नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोटा भाषा में से एक सोंद माटी कहानी संग्रह है। उसका एक कहानी है भीतर बाहर। ठीक है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जो भीतर बाहर कहानी संग्रह है, ये पूरे का पूरे जो है सांप्रदायिक हिंसा पर यह कहानी जो है गढ़ा गया है। ठीक है, यह कहानी बताया गया है सांप्रदायिक हिंसा पर। ठीक है, सांप्रदायिकता से जो तनाव उभरता है ना, तनाव जो होता है ना पूरे गांव में, पूरे शहर में, उसके बारे में इस कहानी में जो है बताया गया है। इसको पढ़ने से पहले कुछ पात्र हैं इसमें, उसके बारे में देखिए कि इस कहानी में कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, तो इस कहानी में जो है आपको 3 लोग देखने को मिलेंगे। 3 लोग में से कौन कौन से, उसको देखिए, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। एक इबादत खां है। ठीक है, इबादत खां, और इबादत खां का बेटा का नाम जो है, बेटा का नाम है शेर जुआ। ठीक है, और इसमें लेखक भी हैं। लेखक कौन है इस किताब के, सोंद माटी किताब के? विनोद कुमार खुद इस पात्र हैं इस कहानी में। ठीक है, विनोद कुमार जो है दारू प्रखंड हजारीबाग के रहने वाले हैं। और इबादत खां जो है ये काफ़ी सादा विचार के ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं, काफ़ी नेक इंसान होते हैं, काफ़ी लोगों की मदद करते हैं। सेम उसी प्रकार जो है इसी व्यवहार का जो है इसका बेटा भी होता है, लोगों के काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, काफ़ी अच्छा होता है बोलचाल इसका जो है, लोगों के प्रति काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको जो है पहला इबादत खां, दूसरा इसका बेटा शेरजुआ और तीसरा लेखक, ये 3 पात्र को आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी हम कहानी जब डिस्कस करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बता देंगे कि आपको ये चीज़ याद रखना है, उसको याद रखना है या फिर नोटबुक में आपको नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ से कहानी स्टार्ट है। यहाँ पे लिखिए कि भादो मासे के दिन, और भादो महीना का दिन होता है, और जलपान खाए के बेरा हेलक, और सुबह सुबह जो है जलपान, जलपान मतलब सुबह का जो नाश्ता होता है, कलवा क्या होता है दोपहर का खाना, बियारी क्या होता है शाम का खाना, ये तीनों को याद रखना। तो सुबह सुबह नाश्ता करने का टाइम होता है, और हमार गाँव से सटले एक दूसरे गाँव ले गुहार उठल दौरिया हो कुआं डूबल हो। और यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि मेरे गांव से सटे एक दूसरा गांव होता है, उस गांव से आवाज आता है। ठीक है, पूरा गुहार होता है, गुहार मतलब चिल्लाना, आवाज करना। ठीक है, कि दौरियों हो कोई डूब गया है। ठीक है, कुआं में डूब गया है, कुआं में डूब गया है। गुहार लागे के देरी के चारों धैर्य से आदमी दौरा दौरी कर उन्हें मोह डाला जंदे गुहार लागल है। और जिधर से चिल्ला रहे थे लोग, जिधर से आवाज आ रहा था, उधर ही लोग, गांव के सभी आदमी लोग दौड़ने लगे। हम हो कूदा कूदी करके हुआ पहुंचले जहां ये घटना चुकल है। और जहां पे घटना घटती है, जहां पे जो है कुआं में एक आदमी जो है डूब जाता है। ठीक है, और सब आदमी इकट्ठा होकर चिल्लाने लगते हैं कि बचाओ, इसको बचाओ। तो वहीं पे जो है विनोद कुमार बोलते हैं कि हम भी जो है दौड़े दौड़े कूदा कूदी करके, दौड़ते दौड़ते हम भी जो है वहां पे पहुंच गए। और 4-5 मर्दाना झगर से कुआं डूबल और आदमी के निकाले लागल। और 4-5 गो आदमी जो है कुआं में डूबता है, और झगर के माध्यम से जो है कुआं में डूब के जो है आदमी को जो है निकालता है। झगर क्या होता है इसको देख लीजिए। इस तरह से जो है एक लोहे का बना होता है। ठीक है, लोहे का लंबा सा, और इसमें कांटा जैसा जो है तार लगा होता है, कांटा जैसा जो है तार लगा होता है। ठीक है, इस तरह से काफी तार लगा होता है, ताकि कुआं में जब ये जाएगा झग्गर, ठीक है, जब कुआं में जाएगा तो कोई अगर आदमी यहाँ पे डूबा हुआ है ऐसे करके, तो कांटा इसके शरीर में फंसेगा। यहाँ से रस्सी से बंधा होता है, जब रस्सी से झग्गर को ऊपर खींचेगा ना, तो कांटा इसमें फंस जाएगा, आदमी को लेते देते ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है झग्गर कोठा में। इसके बाद क्या होता है उसको देखिए कि आदमी के भीड़ उमड़ उठल, और कुआं के अगल बगल में पूरा भीड़ हो जाता है। सब निकाला हो जल्दी करा हो कहे लागल। तब तक 2 जन एक बूढ़ी के पकड़ धर के संभारे हेल थी, और सबको चिल्ला रहा था कि निकाला हो जल्दी निकालो, नहीं तो डूब जाएगा, मर जाएगा। और 2 लोग जो है, कितने लोग, 2 लोग। ठीक है, 2 लोग जो है, एक बूढ़ी औरत थी, उसको पकड़ के उसको संभालने लगी, क्योंकि वो काफी चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि बुढ़िया जो है छाती पीट पीट के जो है, ठीक है, कांदे हेल, और छाती पीट पीट के रोने लगी कि अरे बेटवा शेरजुआ कैसे भागी गेल रे। शेरजुआ के नाम सुन ले गोटे आदमी के आंखें लोर बहे लागल। गोटे गांव के आदमी जो है लोर बहने लगा, किसका, शेरजुआ के नाम सुन के, क्योंकि शेरजुआ जो है, शेरजुआ ही इस कुआं में डूब गया था। ठीक है, अब शेरजुआ डूब गया तो फिर गांव वाले लोग क्यों रोने लगे, क्योंकि शेरजुआ जो है गांव का
एक बहुत ही इबादत खां जिसका नाम था, उसका बेटा था। और सिरजुआ काफ़ी ही नेक इंसान था, नेक मतलब काफ़ी ही अच्छा इंसान था, ठीक है। और लोगों का जो है हेल्प किया करता था ये, इसलिए जो है गांव वाले जो है इसको डूबते देखने के बाद जो है सब गांव वाले रोने लगे। इसके बाद आगे देखिए कैसे डूबते हैं वो लास्ट में बताया गया इस कहानी में, तो हम बताएंगे आपको। सिरजुआ जो है 26 बछर के जुआन पठान छुआ रहे। मतलब सिरजुआ जो है 26 बछर का, कितने बछर का? 26 साल का। इसको लिख लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में। पठान, मुस्लिम जात का पठान का बच्चा था, ठीक है। कौन सा जात का? मुस्लिम जात का पठान। तो इस जात जो है याद रखना आप, पठान बच्चा था, ठीक है। कि सिरजुआ जो कुआं में डूबा था उसका उम्र 26 साल था और पठान का बच्चा था। ओकर बाप इबादत खां गांव भर में बहुत ही उलगिर आदमी रहे। सिरजुआ के बाप का नाम क्या था? इबादत खां, ठीक है। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिए। और गांव में बहुत ही नेक इंसान थे, अच्छे इंसान थे, ठीक है, सम्मानजनक इंसान थे। नेक नियत कर साफ इबादत खां सादा जिंदगी जिए के हिमायती रहलक। और मतलब इसका नेक नियत मतलब इसका स्वभाव जो है काफ़ी अच्छा था इबादत खां का, और ये जो है सादा जिंदगी जिया करते थे। आपको हम पहले ही बताए थे ना, जब हम पात्र परिचय भी बता रहे थे 2 मिनट पहले, उस समय काफ़ी अच्छे और हिम्मत रखने वाले आदमी थे। गाँव के कोनो आदमी के दुख विपत्ति घरी बहुत मदद करे हलक। और जो इबादत खां है ना, ये जो है गांव में कोई भी विपत्ति आता, कोई दुख आता, तो गांव के गरीब लोगों को या फिर गांव के जो लोग थे उसको जो है काफ़ी मदद करते थे। कौन? इबादत खां। और इसी का बेटा जो है सिरजुआ जो 26 वर्ष का था, ठीक है, एक कुआं में डूब गया था, इसलिए जो है पूरा गांव के लोग जो है रो रहे थे। अपन खूब और मेहनत से एक टैक्सियो कीन ले हले। और अपने मेहनत से इबादत खां जो है लोगों को हेल्प करके अपने मेहनत से जो है एक टैक्सी कार जो होता है ना उसको भी खरीद लिया था। कौन? इबादत खां। इसको भी लिख लेना एग्जाम, ठीक है। रात बिरात कोनो तेज नरम बीमार भेले कोनो आदमी ओकर ठीन जाके कहतला कि तुरंते गाड़ी से चले के तैयार हो जाए। और गांव में किसी के घर अगर कोई बाल बच्चा या फिर कोई आदमी जो है बीमार पड़ जाता है, गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर इबादत खां के पास आके बोलता है कि भैया गाड़ी चाहिए हमको, तो तुरंत जो है इबादत खां गाड़ी से हेल्प जो है दे देते थे, ठीक है, जिसको भी जरूरत पड़ता था। केकर मुंह से ओकर मैदगिरी के नाम ना निकलते हैं। और किसी के मुंह से जो कोई अगर हेल्प मांगता था ना, तो कभी भी जो है इबादत खां ना नहीं बोलता था, हमेशा हेल्प करता था, ठीक है। इसलिए इबादत खां का जब जो बेटा था उस सरजुआ, ये भी काफ़ी अच्छा इंसान था। और ये जब कुआं में डूब गया था ना, तो गाँव के लोग काफ़ी जो है नाराज हो गए थे कि इतने अच्छे आदमी का बेटा डूब गया है, ठीक है, और सब रोने लगे थे। कीलेन ऊ कोनो जात बिरादी के आदमी हवत। और कहता है कि कोई जात पात ये नहीं देखता था, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई और अदर कास्ट के हो, कोई भी हेल्प मांगने के लिए आता था इबादत खां के पास, तो इबादत खां जो है दिल खोल के जो है हेल्प किया करते थे। सोब के बराबर नजरे मैद करके ओकर सोबले बोड़ गुण हेले। और सबके बराबर नज़र से देखा करते थे, और सब जात पात में जो है इसको अच्छे से जो है अच्छे गुण से जो है देखा करते थे, अच्छे व्यवहार से देखा करते थे, और अच्छे से जो है इबादत खां को सम्मान करते थे, क्योंकि इबादत खां जो है सबको जो है हेल्प किया करते थे, कभी ना नहीं करते थे। सिरजुआ ओकर छोट बेटा हलक। और सिरजुआ कौन सा बेटा था? छोट बेटा। ये जरूर याद रखिएगा, इबादत खां जो था, इबादत खां जो था, ठीक है, इसका छोट बेटा, कौन सा बेटा? छोट बेटा, ठीक है, कौन था? सिरजुआ जो कुआं में डूब गया था। जैसने बाप वैसने बेटा। और जिस प्रकार इबादत खां था उसी प्रकार जो है, उसी तरह से जो है प्यारे दिल वाले जो है कौन थे? सिरजुआ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सिरजुआ। जिस प्रकार इबादत खां गांव वालों के हेल्प करते थे, उसी प्रकार जो है सिरजुआ जो भी जो है गांव वालों के हेल्प करते थे। इसलिए जब ये कुआं में डूब गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी, तो पूरा गांव वाले जो है रोने लगे थे। कहलो गेल है कि बांसे के बखरियों में 22 फूटे हैं। और कहा गया है कि बांस के झुरमुंड से ही जो है बांस का जन्म लेता है। अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसके घर वाले भी अच्छे ही होंगे। इस तरह से यहाँ पे कहानी में बताया गया है। सिरजुआ आपन बाप माई के दुलार पावे हलक। गोटे गांव के लोग ओकरा बेहारे के चलते लव दुलार देहल थी। और सिरजुआ जो है आपन जो है पापा और मम्मी का जो है दुलार पाता था, ठीक है। और पूरा गांव के लोग जो है
शेरजुआ का जो है सम्मान करते थे और इसको जो है प्यार करते थे, क्योंकि इसके पापा और मम्मी जो थे ना, इबादत खां जो थे ना, वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। गांव के किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता था तो इबादत खां हेल्प करता था, जिसके कारण जो है इसको भी जो है गांव में सम्मान मिलता था। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है इसको देखिए कि सब धर्म के माने वाला, बड़ छोट के लिहाज करे वाला, मिलनसार सिरजुआ गोटे पंचायत भर में पटतर बनल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज है, इसको देखिए, पटतर, पटतर मतलब क्या होता है, इसको जरूर याद रखना। पटतर मतलब होता है उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कहा जाता है कि सब छोट बड़ जितने भी लोग थे सबका जो है इज्जत किया करते थे। कौन? शेरजुआ। ठीक है, और कभी भी जो है कोई धर्म वगैरह या फिर जात पात के नाम पर कभी भी जो है किसी को इस नज़र से नहीं देखते थे। और शेरजुआ को जो है पूरे पंचायत भर के लोग जो है उदाहरण देते थे कि ये जो इबादत खां का जो बेटा है शेरजुआ, वो काफ़ी अच्छा आदमी है, इसी के जैसा जो है सबको बनना चाहिए। फुटबॉल के 1 नंबर के खिलाड़ी रहे थे। कौन? शेरजुआ। शेरजुआ जो कुआं में डूबा था ना, वो फुटबॉल के 1 नंबर के खिलाड़ी हुआ करते थे। टीम भावना से खेले के ओकर हो, और टीम में जब खेलते थे ना तो काफ़ी भावना से खेलते थे, काफ़ी प्रेम से खेलते थे। संगठन बनावे के शक्ति, विपत्ति परल आदमी के मदद दिए के नियत सब ओकर गुण। और कहता था जब फुटबॉल खेलते थे ना तो उस समय जो है कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, विपत्ति होती थी या हार जीत का सामना करना पड़ता था तो काफ़ी अच्छे से जो है ये स्ट्रगल जो है ये सामना करते थे। ठीक है, और कहा जाता है कि आज ऐसन कम पटदर मिले हैं, और कहता है कि इस प्रकार शेरजुआ जैसा लड़का का उदाहरण जो है आज बहुत ही कम मिलता है। यहाँ पे लिखा ना कम मिलता है। आदमी जति बंधन से ऊपर उठ के गोटे समाज खातिर आपन के खपाई दे रहे हैं। और कहता है कि आदमी जो है जात पात के बंधन से जो है ऊपर उठ के जो है अपना पूरा जीवन जो है पूरे समाज के लिए जो है समर्पित कर देते हैं। कैसे लोग? शेरजुआ के लोग, और इसके बाप का नाम क्या था? इबादत खां। इसके जैसे लोग। आदमी तो मोर जाहे मुदा ओकर गुण रही जाए। और कहता है कि कोई नेक इंसान होते हैं, कोई अच्छे इंसान होते हैं जो गरीबों को हेल्प करते हैं ना, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका गुणगान जो है हमेशा याद रहता है। ठीक है, एक घटना याद है जखन हमहो शेरजुआ संगे फुटबॉल मैच खेले अमृत नगर गेल रहे। ठीक है, एक घटना याद है। कौन बोलता है? ये बोलता है इस किताब के लेखक जो विनोद कुमार है, वो बोलते हैं कि एक घटना याद है कि हम भी जब शेरजुआ के साथ में जब फुटबॉल मैच खेलने के लिए गए थे। ठीक है, कहाँ पर? अमृत नगर में। इस गांव का नाम आप लोग याद रखना। ठीक है, तो अमृत नगर कहाँ पे है? अमृत नगर है दारू। ठीक है, दारू प्रखंड के हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग जिला दारू प्रखंड के एक गांव का नाम है अमृत नगर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैच हो रहा था। ठीक है, और वहाँ पर शेरजुआ और विनोद कुमार जो लेखक हैं दोनों एक ही टीम पे खेला करते थे। शेरजुआ हमनी के टीम के कप्तान होवे के, और शेरजुआ जो है जो फुटबॉल का टीम था ना जिसमें विनोद कुमार भी थे, उस टीम के कप्तान हुआ करते थे। ठीक है, मैदान में जैसे ही खेले से ले उतरलो कि हजारीबाग गाड़ी से 2 गो बोर्ड छुआ उतरल और हमनी के नजीके आई के कहलथिन कि टाउन में दंगा हो गेल हो। सेले अपन टीम से हमरिन कहले आयल हियो कि आज ई खेला ना होता हो। और कहते हैं विनोद कुमार कि जैसे ही हम लोग खेलने के लिए उतरे थे, ठीक है, फुटबॉल खेलने के लिए उतरे थे, वैसे ही हजारीबाग के गाड़ी से 2 गो बड़ जो है बच्चा लोग उतरा और हम लोग के नज़दीक आके बोला कि तुम लोग जो है खेलना बंद कर दो, क्योंकि जो है हजारीबाग में टाउन में जो है दंगा हो गया है। ठीक है, सांप्रदायिक जो है दंगा हो गया है और 144 जो है लागू कर दिया गया है। ठीक है, पूरे एरिया में। इतना सुन के हमार टीमे के कप्तान कहीं उठल, और इतना सुन के जो है जैसे ही 2 लड़का उतरा हजारीबाग से आते हुए और बोला कि टाउन में दंगा हो गया इसलिए 144 लागू हो गया है, अब कोई खेलना बंद कर दो नहीं तो पुलिस वाले आएंगे तो सबको मार पीट के जेल ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए सब परेशान हो गया। इतना सुनते ही जो है कप्तान जो थे शेरजुआ, वो क्या बोले कि आज बिना खेले हमनी ना जीवे। और कहता है कप्तान शेरजुआ कि आज हम लोग बिना खेले नहीं जाएंगे, जहां सांप्रदायिकता होना है वहां होने दो, जहां दंगा होना है होने दो, जहां 144 लागू है वहां रहने दो। ठीक है, सेले आधा घंटा के अंदर तोहनियों पहुंच जा। ठीक है, आखिर दूसरा टीम के आवे पारलाइन आर खेल शुरू हो गया, और जैसे ही दूसरा टीम पहुंचा वैसे ही जो है यहाँ पर
खेल जो है शुरू हो जाता है। खेल शुरू होवे के कुछ देरी के बाद अपन टीमे की एक खिलाड़ी रोहित बॉल छीने के चलते जो है गिर गेलक। कौन? रोहित जो है बॉल छीनने के चक्कर में जो है गिर जाता है। ठीक है, खेल स्टार्ट होता है कितने देर में? ठीक है, आधे घंटे के अंदर। ठीक है, जैसे ही आधा घंटे के अंदर खेल शुरू होता है, उसके बाद जो है कुछ देर के बाद जो है सिरजुआ के जो टीम के जो एक लड़का था रोहित, वो जो है गिर जाता है बॉल छीलने के चक्कर में। ठीक है, और अगर हाथ जो है टूट जाता है, टूट गेलक और उसका हाथ जो है टूट जाता है। जिस टीम में कप्तान थे सिरजुआ, ठीक है, कौन? सिरजुआ। ठीक है, उसी टीम में जो है जो लेखक विनोद कुमार है वो भी खेला करते थे। ठीक है, और उसी टीम में जो है रोहित भी खेलते थे। ठीक है, तो जब ये सब खेल रहे थे फुटबॉल में, ठीक है, अपने प्लेयर्स के साथ, तो रोहित जो है बॉल छीनने के चक्कर में जो है रोहित गिर गया और इसका जो है हाथ टूट गया। ठीक है, खेला यहीं पर समाप्त। अब देखिए क्या होता है, पीठियों में ढेरी छेछराए गिर रही है और इस प्रकार गिरता है कि इसका हाथ टूट जाता है और इसका पीठ जो है काफ़ी जो है चोट पहुंचते हैं पीठ में। और सब खिलाड़ी दौड़ के जो है इस रोहित को जो है उठाने के लिए आता है। कोई कहे जे घर लेके चले चाहे तो कोई कहे अस्पताल, और कुछ लोग बोलते हैं कि इसको घर लेके चलो, तो कोई बोलता है कि अस्पताल लेके चलो। मुदा कोई साहस नहीं कर रहा था कि अगर अस्पताल उठा के ले जाए, और कोई साहस नहीं कर रहा था कि इसको जो है उठा के जो है अस्पताल ले जाया जाए। किले की टाउने माहौल गर्म है और 144 लागू है, और कहा जाता है कि शहर में, हजारीबाग शहर में जो है माहौल गर्म है, वहाँ पे दंगा हो गया है और शहर में 144 लग गया है, इसलिए हम लोग शहर नहीं जा सकते हैं। अगर शहर जाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ के जेल भेज देंगे। सिरजुआ ताता ताही रिक्शा लाने ले दौड़ल और भड़ाके रिक्शा लाइन के रोहित के लादलक और संगे चले के तैयार भे गेलक। लेकिन सिरजुआ जो थे, जो कुआं में डूब गया था, ठीक है, डूब गया था, उसके पहले की कहानी यहाँ बता रहे हैं ना लेखक, तो वही सिरजुआ जो है क्या किया था, सिरजुआ के बारे में बता रहा है, इसके अच्छाई के बारे में बता रहा है कि सिरजुआ क्या किया था कि दौड़ा दौड़ी जा करके रिक्शा लाया और रिक्शा में रोहित को बैठा करके जो है लाद करके जो है इसको हॉस्पिटल ले जाने लगा। ना कोनो डर ना कोनो परवाह, और शहर में तो 144 लागू था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर खेल हो रहा है गाँव में, ठीक है, और ये यहाँ पर शहर है। ठीक है, तो शहर में 144 लागू है धारा, तो कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल सकता है, ना घूम सकता है, ना इधर उधर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी का कंट्रोल होता है, प्रशासन का कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर सिरजुआ बिना कुछ सोचे जो है रिक्शा में इसको रोहित को बैठा के जो है शहर की ओर जाने लगा, ना कोई डर ना कोई परवाह किए हुए। शहरे पहुँचे के मातर देखल जे सड़के आदमी एक नए सड़कें सुनसान, और जैसा ही शहर पहुँचता है तो देखता है कि सड़क में कोई आदमी ही नहीं है, अब पूरा सुनसान है। सदर अस्पताल दने चले के लिए कहल तो रिक्शा वाला बस स्टैंड से आगू जाए ले तैयार ना भेले, और जैसे ही सिरजुआ बोला कि सदर अस्पताल तक चलो, हमको छोड़ दो, तो रिक्शा वाला बोलता है कि हम बस स्टैंड से जो है हम आगे नहीं जाएंगे। अब की करें, बेचारा सिरजुआ अपन कंधे सहारा दे के रोहित के अस्पताल पहुंचलक, और फिर सिरजुआ क्या किया कि रोहित को जो है कंधा दिया, ठीक है, और उसको जो है पकड़ के जो है अस्पताल तक उसको ले गया किसी तरह से। 144 लागू है शहर में, इसके बावजूद भी जो है सिरजुआ जो है अपने दोस्त रोहित को जो है उठा के जो है अपने टीम के मेंबर जो थे रोहित, उसको उठा करके जो है अस्पताल ले जाता है। किसी का हिम्मत नहीं होता है, लेकिन सिरजुआ उठा के ले जाता है। उसके बाद क्या होता है उसको देखिए कि दवाई पानी दिया के और पट्टी बंधाई के बस स्टेशन देने घुरलो तो देख लो 2-4 गो पुलिस जवाने छोड़ और कोई ना, और जैसे ही दवा करके जो है बस स्टेशन तरफ जैसे ही जाता है दवाई करा के, ठीक है, गाड़ी पकड़ने के लिए, तो देखता है कि रास्ता में कोई नहीं है, केवल 2-4 गो जो पुलिस वगैरह है। पुलिस के सिपाहियों ने भेटल थीन, और पुलिस के सिपाही जो है इससे मिलता है, ठीक है, तो कहलतीन अबे तुम लोग इधर कहाँ भटक रहे हो। और पुलिस वाले जानता है कि शहर में जो है 144 लागू है, और जब रोहित को और सिरजुआ को देखता है तो पुलिस वाला बोलता है कि अबे तुम लोग इधर कहाँ भटक रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, पता नहीं है क्या कि 144 लागू है यहाँ पर, तो जानते नहीं हो हिंदू मुस्लिम, भागो जल्दी। और पुलिस बोलने लगा कि जानते नहीं हो क्या हिंदू मुस्लिम यहाँ पे दंगा हो गया है, ठीक है, भागो जल्दी यहाँ से। सिरजुआ जो है बड़ा नरम होके कहलक, और सिरजुआ जो है बड़ा नरम होके कहता है कि देखिए मुझे जाना
मुझे जान जाने के परवाह नहीं है, दोस्त की मुसीबत में दोस्त काम आवे वही दोस्त है। और कहता है कि मुझे जान जाने की कोई परवाह नहीं है कि दोस्त की मुसीबत में अगर दोस्त काम आए ना तो वही जो है दोस्त कहलाता है। अतना कही के बस स्टैंड दने चल देलक। और इतना कह के जो है शेरजुआ और रोहित जो है बस स्टैंड तरफ जो है वापस घर जाने के लिए जो है चल जाता है। दुइयो सांझ बेरा गाड़ी पकड़ के अपन गांव घूरलक और दोनों जो है शाम का गाड़ी पकड़ के जो है अपना गांव जो है घूर जाता है। ठीक है, वापस लौट जाता है दवाई इलाज करवा के। से रात शेरजुआ के नींद ना भेलक और उस रात जो है शेरजुआ जो है सोता नहीं है। वो सोचते सोचते बिहान कर देल रहे कि आदमी एक दूसर के खून पियासल किले है जायत। और कहता है शेरजुआ जो है वो रात भर सोचते रहता है कि आदमी जो है एक दूसरे का खून के प्यासे के लिए क्या क्या कर देता है। मति खराब है जाहिन और दोसर के जान लिए पर तुल जाए। और कहता है कि लोग जो है ऐसे ऐसे लोग हैं उसका दिमाग खराब हो जाता है और एक दूसरे को जान लेने को जो है तुल जाते हैं। सांप्रदायिक जहर फैलवेहत और सांप्रदायिक जो है जहर फैलाता है, जात पात के नाम पर जो है जहर फैलाता है। बिहाने जखन हम शेरजुआ के मिले के ले ओकर घर पहुंचले तो वो अपन कोठरिया बैसल रहे। और शेरजुआ जो है सुबह सुबह उठता है और जा करके जो है अपने दोस्त, किससे, दोस्त का नाम क्या होता है, रोहित होता है ना, यहाँ पर देखिए, हाँ रोहित है। तो सुबह सुबह उठ के जो है शेरजुआ जो है अपने रोहित के घर जो है, ठीक है, रोहित के घर जो है पहुंचता है और देखता है कि अपने कोठरिया में अपने साइड में घर में जो है बैठा रहता है। देखते जो है डाकल आवा बैस और देखते ही जो है रोहित बोलता है अपने दोस्त को, शेरजुआ को, कि बैठो। रोहित हिंदू है, देख लो आप यहाँ पर, ठीक है। और शेरजुआ जो है ये मुस्लिम है, लेकिन शेरजुआ जो है हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। जब रोहित का स्थिति खराब था, जब इसका हाथ टूट गया था फुटबॉल खेलते वक्त, तो शेरजुआ अपना जान का बिना परवाह किए हुए जो है शहर में चला गया। शहर में 144 धारा लागू था, ठीक है। तो उसके बाद बोलता आइए बैठिए, काल तोहनी सब चल दिलें, हम असगरे रोहित के दवाई दारू कराए के घर सांझ ले घूर ले। यहाँ पर एक चीज़ गलती हमने बोला है, इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि बिहाने जखन हम शेरजुआ के मिले ले ओकर घर पहुँचला तो वो अपन कोठरिया बैसल है। तो बिहाने जखन हम, कौन बोल रहा था ये, ठीक है, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। एक चीज़ हमने गलती बता दिया, इसको देख लीजिए। यहाँ पर जो है बिहाने जखन हम शेरजुआ के मिले के लिए ओकर घर पहुँचली। कौन, बिहाने हम जखन शेरजुआ के मिले के लिए ओकर घर पहुँचली। कौन यहाँ पे घर पहुँचता है, लेखक का नाम क्या है, विनोद कुमार। विनोद कुमार जो है बोलते हैं कि जब हम सुबह जो है शेरजुआ से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे तो शेरजुआ जो है कोठरिया में जो है बैठा होता है। देखते डाकल आओ बैस, और देखते ही जो है बोला कि आओ बैठो। काल तोहनी सब चल दिलें, हम असगरे रोहित के दवाई दारू कराए के घर सांझ ले घूर लें। और कहता है कि आज हम अकेले जो है रोहित का दवा दारू करवा के जो है, और फिर यहाँ पे आगे बोलते हैं कि हम असगरे जो है रोहित का जो है दारू इलाज करवा के जो है, ठीक है, सांझ ले घूर लें, शाम को घूरे हैं। टाउन के हालात ठीक ना कखन की हवे जेते सेकर कोनो ठेकान नहीं। और बोलता है कि टाउन का जो है हालात ठीक नहीं था और कब क्या हो जाता जो है एक किसी को जो है पता नहीं था। हम तो अकेले विषय में सोचते सोचते बिहान कर दिले। और कहता है कि हम अकेले जो है इसी विषय में सोचते सोचते जो बिहान कर दिए, ठीक है। और शहर से अच्छा तो हमनी के गाँव हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि शहर से अच्छा तो हम लोगों का गाँव है। आज तक गाँव में कोनो तफरका ना होले। तफरका मतलब कहा जाता है दंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बोलते हैं कि शहर से अच्छा जो है गांव है और आज तक गांव में जो है कभी दंगा नहीं हुआ है, ठीक है। सब चाहे हिंदू हो बा मुस्लिम हो, आरो आर मुदा सब मिलजुट के ऐसने रहे हैं जैसे सब एक परिवार के आदमी। और यहाँ पे बोलते हैं कि गांव में जो है चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब जो है एक साथ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। सब एक परिवार के जैसा रहते हैं। देखा ना, हमार माए तो घरे जाए के तोर माए के संग बैसे हैं, लेन देन चले हैं, खानो पियन होवे हैं,
ठीक है, कहाँ ही हो कोनो फर्क नहीं फर्क पड़ी। और यहाँ पे कहते हैं कि हमारा माँ जो है वो आपके माँ के पास जाके बैठ के जो है बैठना उठना है, लेन देन करती है, खाती है, पीती है। हम लोगों के पास जो है हिंदू मुस्लिम की जो है ये भेदभाव जो है नहीं है, केवल शहर में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव है और ज़्यादा दंगा जो है शहर में देखने को मिलते हैं। तोर बाप तो हमार बड़ी लव देहो, हमार बाप कहलो हेल, जो तोर बाप संग ओकर सहिया लागल है सेले तोर बाप हमर सहिया बाप और हमार बाप तोर सहिया बाप। और फिर यहाँ पे जो है लेखक विनोद कुमार, ठीक है, और शेरजुआ दोनों अपने आप को बोलते हैं कि तुम्हारा बाप जो है वो मेरा सहिया बाप और हमारा बाप जो है वो तोर सहिया बाप से ही नियर हमर माय तोर माय और तोर माय हमर माय। और कहता है कि हमारे माँ जो है वो तुम्हारे माँ है और तुम्हारी माँ जो है हमारी माँ की जैसी है। ठीक है, सहिया बाप क्या होता है देख लो। ठीक है, सहिया बाप जो होता है ना, जैसे दोस्ती होता है ना, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, एक आप हो आपका एक दोस्त है, तो आपके बीच में क्या होता है कि दोस्ती क्या होता है कि आज है तो कल नहीं है, 10 रुपये मांग दिए नहीं दिया तो दोस्ती खत्म। लेकिन सहिया बाप क्या होता है कि इससे 10 रुपये मांग दिए नहीं है तो दोस्ती खत्म नहीं होता है, दोस्ती बरकरार रहता है। ठीक है, कन्फर्म जो होता है ना, परमानेंट दोस्त वो हो जाता है सहिया भाई, इसको कहते हैं। अखनू तक तोर घरे ईद मुहर्रम घरी नलिद जाहो और फगुआ दशहरा घरे तोर घर से फुआ पकवान आवे है। जोदी सहारे के लोग ई नियर चलता तो यह धरती सरग उतर जेते। ठीक है, सरग उतर जेते। और कहता है कि अखनू तक तोर घरे ईद मुहर्रा घरी नलिदा जाहो। और कहता है कि फगुआ दशहरा में कहता है कि ईद मुहर्रम में जो है हम लोग आपके घर जाते हैं और फगुआ दशहरा में जो है पुआ पकवान जो है आता है। ठीक है, जोदी शहरे के लोग ये सब समझ जाएगा ना कि हिंदू मुस्लिम जो है ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में जो है परिवार के जैसा रहना चाहिए, तो धरती में जो है वो स्वर्ग उतर जाएगा, मतलब सोने का सुहागा हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। आदमी हैवेक सबसे बड़ा गुण है। और कहता है कि अगर आप आदमी मनुष्य में पैदा हुए तो आदमी होना ही सबसे बड़ा जो है गुण है। आदमी से प्यार, आदमी से भावना, यह सब ले बोर धर्म है। और कहता है कि आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी से जो है भावना करना चाहिए। ठीक है, ना कि जात पात को लेकर के जो है सांप्रदायिक दंगा करना चाहिए, ना ही जो है कुछ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। ठीक है, और यही सब जो है सबसे बड़ा धर्म है। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, ना कि उसका जात पात से देखना चाहिए। अतना कही ओकर आँख झलाई गेलक। ठीक है, और इतना कहते जो है आँख जो है झलझला जाता है। हमर ठीन ओकर नावे दुर्गा पूजा के काउंटर फाइल हेले से देके कहली एस से राजू भाई तो बेसी ले बेसी चंदा जोगाड़ अपन गाँव से करिया। इस साल गाँव के नवजुवक संग देने में दुर्गा पूजा घरी नाटक खेले तय भेल है। और यहाँ पे जो कहता है, ठीक है, कौन, विनोद कुमार, कि इस बार जो है नया दुर्गा पूजा का काउंटर फाइल है। मतलब काउंटर फाइल मतलब क्या होता है इसको देख लीजिए। जैसे देखिए कहीं पे पूजा वगैरह होता है, जैसे सरस्वती पूजा होता है तो आप लोग चंदा काटते हो ना, तो लंबा सा रसीद होता है ना रसीद, घर घर जाके या फिर दुकान दुकान जाके रसीद काटते हो ना, भैया सरस्वती पूजा का चंदा दो। तो ये जो यहाँ पे लिखा रहता है आपका समिति के नाम, आपका एड्रेस और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, आप यहाँ साइन करते हो, कितना अमाउंट दिया 50 रुपया, और रसीद काट के आप दे दिए जो पैसा दिया उसको, तो उसी को कहा जाता है काउंटर फाइल। तो कहता है कि नया नया जो दुर्गा पूजा का जो रसीद बना है ना, ठीक है, वो दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चंदा जुगाड़ करना, और जुगाड़ करके जो है इस बार जो है उस पैसे से जो है नाटक और खेल का तैयारी किया गया है दुर्गा पूजा में, तो वो सब हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हमर कॉलेज जाके बेरा भय गेल है, सेले हम ओकर से विदा लेके चाड़ चढ़े घर चल दिले। और यहाँ पे कहता है कि हमारा कॉलेज जाने का जो है बेला हो गया है, समय हो गया है, इसलिए हम वहाँ से धीरे धीरे जो है निकल गए। के जाने की कायल की होता है, ठीक दशहरा के नजीक नजीक भेल रहे ताल 10 दिन पहले सिरजुआ, ठीक है, भूजा जलपान करके कुआं नहायल गेल है। और यहाँ पे लेखक विनोद कुमार कहते हैं कि हमारा जो है कॉलेज का टाइम हो गया था, इसलिए जो है धीरे धीरे उससे बात करके सिरजुआ से निकल गए। उसके बाद क्या होता है कि ठीक दशहरा के नजीक नजीक भेवे होले, और 10 दिन पहले, ठीक है, 10 दिन पहले, दशहरा के 10 दिन पहले जो है सिरजुआ जो है वो कुआं में नहाने के लिए जाता है। ठीक है, और गोड़ फिसल जाता है, पैर फिसल जाने के कारण कुआं में जो है वो डूब जाता है। डूबने के कारण जो है और जे दशा भेले से
समय, और डूबने के बाद जो है शेरजुआ की मृत्यु हो जाता है इसमें। ठीक है, यही चीज़ इस कहानी में बताया गया। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं, उसको याद रखना। ठीक है, कहानी में आप लोगों ने देखा ना कि यहाँ पर 3 पात्र थे, इबादत खां, शेरजुआ और लेखक खुद विनोद कुमार है। ठीक है, यहाँ पे कुछ याद रखिएगा कि शेरजुआ का उम्र कितना था, सबसे पहले बताओ। ठीक है, शेरजुआ का उम्र कितना था, 26 साल था। ठीक है, इसको याद रखना, शेरजुआ का उम्र, ठीक है, 26 साल था, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है लवगीर, लवगीर मतलब क्या होता है, अभी आपको देखे होंगे कहीं कहानी में। ठीक है, तो लवगीर मतलब होता है बढ़िया। ठीक है, स्टार्टिंग में ही देखे होंगे आप, इसको, इस शब्द को याद रखिएगा। उसके अलावा जो है एक यहाँ पे कहा गया था कहावत कि बांसे के बखौरी में बासार फूटे, बांसे के बखौरी में बसार फूटे। ठीक है, पहला या दूसरा पेज में देखे थे। उसका मतलब होता है कि बांस के झुरमुट से ही बांस का जन्म होता है, मतलब जैसा परिवार वैसा बेटा होता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और था कि टैक्सी कौन खरीदा था, तो टैक्सी जो है, जो कार खरीदा था, कौन खरीदा था, इबादत खां। गांव के बहुत ही मतलब कि इज्जतदार आदमी थे, गरीबों का मदद किया करते थे। ठीक है, इबादत खां। इसके अलावा जो है पटतईर मतलब होता है उदाहरण, इसको याद रखिएगा। एक खोटा में लिखा गया, इसका हिंदी का मतलब उदाहरण होता है। ठीक है, वह जो है हाथ टूट जाता है, किसका, फुटबॉल खेलते वक्त, तो रोहित का जो है हाथ टूट जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाथ जो है डैमेज हो जाता है। इसके अलावा जो है एक और चीज़ आपको बताया था कुछ देर पहले, लफरका, लफरका मतलब क्या होता है, दंगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा होता है काउंटर फाइल, काउंटर फाइल एगो लास्ट में बताया था ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे काउंटर फाइल, काउंटर फाइल मतलब होता है रसीद, इसको याद रखिएगा। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों को याद रखिएगा। ये जो भीतर बाहर कहानी है, ये सांप्रदायिक जो दंगा होता है ना, उसी पे आधारित है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। और लास्ट में एक चीज़ और आपको बता देते हैं, कहाँ इसको, हाँ, कि इसमें 3 पात्र हैं, इबादत खां, शेरजुआ और लेखक विनोद कुमार। इबादत खां जो है काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं, सादा जिंदगी जीते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक इंसान है, लोग गरीबों को मदद करते हैं, कभी ना ही करते हैं। ठीक है, और इसका बेटा का नाम शेरजुआ, जिस प्रकार इबादत जो है काफ़ी अच्छे आदमी होते हैं, इसी प्रकार जो है शेरजुआ भी है, जो है काफ़ी अच्छे आदमी होते हैं। ठीक है, लेखक विनोद कुमार है, लेखक का घर कहाँ पे है, दारू हजारीबाग में। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है खेल, खेल कहाँ होता है, उस गाँव का नाम आपको याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ चला गया, अमृतनगर। ठीक है, खेल कहाँ पे होता है, अमृतनगर में, इसको याद रखिएगा जरूर। अमृतनगर, दारू प्रखंड, हजारीबाग में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से 10-15 जो आपको बताए ना, ये सब याद रखिएगा, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो लोग नए छात्र हैं, आप लोग इस एग्जाम पोर्टल को इंस्टॉल करके, ठीक है, वहाँ से खोटा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो क्लासेस, PDF और टेस्ट दिया जाता है। और ब्लास्टर बैच, जहाँ पे झारखंड सामान्य ज्ञान की पूरे क्लासेस हो रही है और उसका स्टडी मटेरियल वगैरह भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, उसका जो है टेस्ट वगैरह जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर हमारा नंबर है, व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो फिर इस ऐप को इंस्टॉल करके यहाँ से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, सबको थैंक यू।